हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करने वाले हैं जी स्टेटमेंट असम्पशंस। उसके बाद हम करेंगे स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, उसके बाद असर्शन एंड रीज़न। देखिए स्टूडेंट्स, के 4 चैप्टर्स मैं आपको इकट्ठे इसलिए करवाऊंगी क्योंकि इसमें कुछ खास फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड असर्शन एंड रीज़न, ये हम 4 चैप्टर इकट्ठे ही कवर कर लेंगे। क्योंकि ये मिलते जुलते चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, इस पे टोटली आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, जो आपके पास नॉलेज है अभी तक आपने गेन की है, ठीक है, उसी पे ये डिपेंड है, आपकी समझ पे डिपेंड है। ठीक है, हम इसमें सारा कवर करेंगे। मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, कैसे सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन इसका ना तो कोई शॉर्टकट है, ना कोई फॉर्मूला है। ठीक है, ना कोई शॉर्टकट है एंड ना ही कोई फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी समझदारी है। ठीक है जी, आपने अपनी समझदारी से ही क्वेश्चन के आंसर को मार्क करना है। क्लियर है? करें स्टार्ट। देखिए, एन assumption इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, एन assumption क्या होते हैं जी? इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड दैट इज अ फैक्ट दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज ट्रू ऑन कंसिडरिंग द कंटेंट्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम टाइप 1 करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं जी स्टेटमेंट एंड assumption। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज गिवन। आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी फॉलोड बाय 2 assumptions, 2 assumptions के साथ फॉलो होंगी, मतलब 2 assumptions दी जाएंगी। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू असेस द गिवन स्टेटमेंट। कैंडिडेट को क्या करना है जी? गिवन स्टेटमेंट को असेस करना है। जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उसे असेस करना है एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन assumption इज इम्प्लीकेट इन द स्टेटमेंट। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट होएगी जो आपको assumption गिवन है। देखिए कैसे करेंगे। डायरेक्शंस आपको गिवन है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 assumptions नंबर 1 and 2। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन assumption इज इम्प्लीकेट। गिव आंसर ए आंसर कब देना है? जब सिर्फ 1 assumption ही चलेगी। बी आंसर कब देना है? जब सिर्फ 2nd assumption चलेगी। सी कब देना है? आइदर कोई भी, आइदर 1 और 2। ठीक है, या फर्स्ट सही हो या 2 सही हो, आइदर वाला केस। ठीक है, उसके बाद डी कब देना है? नाइदर वाला केस, ना तो 1 नोर 2। ठीक है, दोनों ही गलत आपको लगे। ई जब दोनों ही बोथ इम्प्लीकेट वो हों। ठीक है, जब बोथ इम्प्लीकेट हों। क्लियर है? देखिए आपको क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? इट इज़ फास्टर टू ट्रेवल बाय एयर टू दिल्ली फ्रॉम बेंगलोर। आपको ये एक लाइन गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है। क्या स्टेटमेंट गिवन है जी? आपको स्टेटमेंट गिवन है इट इज़ फास्टर टू ट्रेवल बाय एयर। ठीक है, इट इज़ फास्टर टू ट्रेवल बाय एयर टू दिल्ली फ्रॉम बेंगलोर। दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए बाय एयर हम तेज ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इन्होंने जो assumptions दी है, बेंगलोर एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय एयर, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। तभी ये स्टेटमेंट सामने आई है ना कि अगर हम दिल्ली जाना है बेंगलोर से, अगर बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो वो ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट बेंगलोर एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय एयर, ये बिल्कुल सही है। Next, there are no other means of transport available to Delhi from Bangalore. There are no other means of transport available to Delhi from Bangalore. ये गलत है। ये गलत क्यों है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई और ट्रांसपोर्ट हो ही ना। ठीक है, अब कोई मिडिल क्लास का बंदा है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, कोई अबव पॉवर्टी लाइन है, हर तरह का बंदा होता है। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बाय एयर जाना हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब अगर किसी गरीब बंदे ने बेंगलोर से दिल्ली जाना है तो वो क्या बैठा रहेगा? मतलब कोई और, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, है ना। तो बस इसमें क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ए। बाकी हम ये सोल्यूशन रीड करते हैं।
द स्टेटमेंट एडवाइजेज टू ट्रेवल बाय एयर बिटवीन द टू सिटीज, राइट। सो वन इज इम्प्लीकेटेड, बिल्कुल सही है। बिसाइड्स इट टॉक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट बीइंग अ फास्टर मीन्स ऑफ ट्रेवल, ठीक है, समझ आया। दिस मीन्स दैट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्लोअर देन एयर ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल, ठीक है। आप ऐसे भी जो इन्होंने दिया है कि जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि एयर ट्रांसपोर्ट से स्लोअर हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो सेकंड इज नॉट इम्प्लीकेट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें साइलॉग्स में कि अपना दिमाग नहीं यूज़ करना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है जी, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, एजम्पशंस गिवन है, उन्हीं की बेसिस पे आपने अपने क्वेश्चन को मार्क करना है। वही बात होगी ना, इन्होंने सेकंड का वैसा ही आपको सोल्यूशन दिया है कि अदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो स्लोअर होंगे एयर से, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए स्टेटमेंट, बैंक ए हैज़ अनाउंस्ड, जो बैंक ए है उसने क्या अनाउंस किया, रिडक्शन ऑफ 0.5% ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल लैंडिंग विद इमीडिएट इफेक्ट। बैंक ए हैज़ अनाउंस्ड रिडक्शन ऑफ 0.5% ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल लैंडिंग विद इमीडिएट इफेक्ट। अदर बैंक्स में ऑल्सो रिड्यूस द रिटेल लैंडिंग रेट्स टू बी इन द कॉम्पिटिशन, अदर बैंक्स को भी करना चाहिए। बैंक ए मे बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर फॉर अवेलिंग रिटेल लोन्स, ठीक है। अब रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स इज श्योरली अ स्टेप टू ड्रॉ इन मोर कस्टमर्स, ठीक है। बट द implication of such a policy on other banks cannot be ascertained as interest rate is not the only criteria to lure customers, so only second is implicant, hence the answer is B। क्लियर है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद आपको अजम्पशंस को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अजम्पशंस को चेक करना है। नेक्स्ट आइए थर्ड स्टेटमेंट, even with the increase in the number of sugar factories in India we will still continue to import sugar, ठीक है। फिर भी हमें बाहर से शुगर को लाना पड़ रहा है। द कंजम्पशन ऑफ शुगर पर कैपिटा हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया, मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी, ठीक है। दोनों ही हो सकती हैं, आप खुद ही देख लीजिए। अगर हमें इंपोर्ट शुगर करनी पड़ रही है, इंपोर्ट करके बाहर से मंगवानी पड़ रही है, तो क्या हो सकता है, या तो कंजम्पशन ऑफ शुगर ज़्यादा है इंडिया में, या फिर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो जितनी शुगर उन्हें प्रोड्यूस करनी चाहिए उतनी फुलेस्ट कैपेसिटी तक वो शुगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है। देन आंसर क्या आ जाएगा, क्लियरली द नीड टू इम्पोर्ट शुगर कुड बी आइदर ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन और द इनएफिशिएंसी ऑफ द फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी, सो आइदर 1 और 2 इज इम्प्लीकेट, ठीक है। दोनों ही इस केस में क्या होता है जी, ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, वी मस्ट सेटल ऑल द पेमेंट ड्यू टू आवर सप्लायर्स विद इन 3 वर्किंग डेज, वी विल ऑलवेज हैव नेसेसरी फंड्स इन आवर अकाउंट टू सेटल द बिल्स, वी आर कैपेबल ऑफ वेरीफाइंग एंड क्लियरिंग द बिल्स इन लेस देन 3 वर्किंग डेज। सिंस द स्टेटमेंट talks of making all payments within 3 days, ठीक है, it is evidence that the company has the necessary funds and the bills can be verified and clear within the stipulated time, so both 1 and 2 are implicate, right। क्लियर है जी, समझ आ गया। अब ये खुद स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना आप, समझ आया स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस आपको कैसे करना है। चलिए आगे, ये क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, कोई डाउट होएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो जी, कमेंट कर दीजिए, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद आ जाइए इसका टाइप सेकंड, दिस सेक्शन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एज इन टाइप 1 with the difference that there are 3 assumptions are given and the candidate is required to choose that group which is implicant in context of the given statement, ठीक है। अब आपको ग्रुप चूज करना है कि कौन सा ग्रुप सही बात कर रहा है। ओपनिंग अ लाइब्रेरी इन रामबली विल बी अ वेस्टेज, inhabitants of Rambali are illiterate, inhabitants of Rambali are not interested in reading, there is an adequate number of libraries in Rambali already, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि एक एरिया में हमें लाइब्रेरी
अगर ओपन करते हैं तो वो वेस्ट होएगी। अब इन्होंने फर्स्ट बोला कि जो इनहेबिटेंट्स हैं रामबली के वो इलिटरेट हैं, दूसरा बोला कि वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तीसरा बोला कि वहाँ ऑलरेडी एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं। तो ये तीनों भी हो सकते हैं, है ना। चलो पढ़ते हैं इसका सोल्यूशन। क्लियरली अ लाइब्रेरी विल बी अ वेस्टेज ओनली व्हेन आइदर द पीपल ऑफ द प्लेस कैन नॉट रीड और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग और देयर आर एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, सो तीनों ही, या तो लोग अनपढ़ होंगे तब वो वेस्टेज होएगी, या वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे रीडिंग में, ठीक है, थर्ड, या फिर ऑलरेडी वहाँ पे एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज होएंगी। तो तीनों ही आपका क्या बन जाएगा, तीनों ही केसेस आपके सही बन जाएंगे, मतलब आइदर कुछ भी हो सकता है, आइदर 1, 2 और 3। नेक्स्ट आ जाइए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन द सिगरेट पैकेट्स। ठीक है, जो स्मोकिंग है वो इंजीरियस है हेल्थ के लिए, ये वार्निंग दी होती है सिगरेट पैकेट पे। पीपल रीड प्रिंटेड मैटर ऑन अ सिगरेट पैकेट, पीपल टेक केयरफुल नोट ऑफ अ वार्निंग। नॉन स्मोकिंग प्रमोट्स हेल्थ। ठीक है, नॉन स्मोकिंग प्रमोट्स हेल्थ। अब आइए, अ स्पेशल वार्निंग हैज बीन प्रिंटेड टू क्वेश्चन पीपल अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, सो सेकंड इज इम्प्लीकेट। ठीक है, while one is not. Also, the fact that smoking is injurious to health doesn't imply that non-smoking promotes health. So, third is not implicate. ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो। आगे आ जाइए, the telephone company informed the subscribers through a notification that those who don't pay their bills by the due date will be charged penalty for every defaulting day. ठीक है, majority of the people may pay their bills by the due date to avoid penalty. The amount collected as penalty may set off the losses due to delayed payment. People generally pay heed to such notices. क्लियरली जो नोटिफिकेशन है, द नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड टू क्वेश्चन पीपल अगेंस्ट डिलेड पेमेंट ऑफ बिल्स, सो बोथ 1 and 3 आर इम्प्लीकेट। ठीक है, द पर्पज सर्व्ड बाय द मनी कलेक्टेड एज पेनल्टी इज नॉट मेंशन, सो सेकंड इज नॉट इम्प्लीकेट। ठीक है, सो सेकंड इज नॉट इम्प्लीकेट, सो आंसर इज क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका ई, नन ऑफ दीज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपका आंसर बनेगा 1/3 is implicate and second is not implicate. First and third is implicate and second is not implicate. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या है, अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ठीक है, ये स्टेप है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉलो अप और फर्दर एक्शन विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम, पॉलिसी एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट. The question in such section does involve finding the appropriate course of action considering the problem or policy being talked about in the statement. In this type of question, the statement is given followed by two courses of action number 1 and 2. The candidate is required to grasp the statement, analyze the problem or policy it mentions, and then decide which of the course of action logically follows. ठीक है, नेक्स्ट आइए, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, नीचे आपको दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा इनमें से कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ कंपनी हैड अ हंच दैट सम मनी वॉज मिसिंग फ्रॉम द सेफ. जो ऑफिसर इंचार्ज है कंपनी का, उसे पता चला कि कुछ मनी सेफ में से मिसिंग है. He should get it recounted with the help of staff and check it with the balance sheet. बिल्कुल सही, ऐसा ही करना चाहिए. He should inform the police.
सबसे पहले बंदा क्या करेगा, जब हमारी तिजोरी में से कुछ मिसिंग होएगा तो सबसे पहले हम क्रॉस चेक करेंगे या सीधा ही पुलिस के पास चले जाएंगे? सबसे पहले हम क्रॉस चेक करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1. Clearly a suspicion first need to be confirmed and only when it is confirmed should an action be taken. So only course 1 follow. ठीक है, so only course 1 follows. Next आ जाइए. The groundwater in the locality has been found to contain high level of arsenic, making it dangerous to drink. ठीक है. The people living in the area should be shifted to another area to avoid a catastrophic situation. ये तो नहीं हो सकता. अब अगर हमारे घर में कोई दिक्कत आ जाए, हमारे मोहल्ले में कोई दिक्कत आ जाए, हम अपना घर छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए फॉर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए. क्लियरली द कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर डजंट प्रोवाइड सफिशिएंट ग्राउंड to shift people to other areas. The problem demands creating awareness among people of the dangers of drinking contaminated water and arranging to provide them safe drinking water. Thus only course of action second follows. कौन सा follow हो रहा है? second follow हो रहा है. clear है? चलें आगे. next आइए. जापान is not likely to grant India request for a $500 million fast disbursing loan for the current year. Japan is not likely to grant India request for a $500 million fast disbursing loan for the current year. India should other countries to approach other countries to get a loan. India should pursue Japan to grant the loan to meet its immediate demand of foreign exchange. Clearly, to remedy the problem, India can either stress its urgency and pursue Japan, so it shall look to another country for the same purpose. Thus, either one or second follow. ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉलो हो सकता है, या 1 या फिर 2. ठीक है. India should approach other countries to get a loan. India should pursue Japan to grant the loan to meet its immediate demand of foreign exchange. ठीक है. Next आ जाइए. A large cache of live ammunition has been found in the scrap yard of a local steel factory. The steel factory should immediately be closed down till all these ammunitions are located and shifted to safe places. The government should immediately set up an inquiry to unearth the details and take corrective measures to avoid such incidents in future. अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे. ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ आया. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलें. ये भी आप खुद करोगे, सेम ही है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट आ जाइए. ये है जी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स. ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स. Conclusions means a fact that can be truly inferred from the contents of a given sentence or passage. ठीक है. The question in this section thus consists of a statement or a set of statements followed by certain inferences based on the facts contained in the given statements. The candidate is required to analyze the given statements, understand their direct, indirect implications, and then decides which of the given conclusions follow logically and for sure from the given statements. Type 1. In this type of questions, एक स्टेटमेंट आपको दी होगी जो कि 2 कंक्लूजन से फॉलो करेगी. द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंक्लूजन्स डेफिनेटली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द आंसर अकॉर्डिंगली. समझ आ गया? सेम सा ही है ना, सारा सेम सा ही है, बस आपको हर टाइप कवर करवा देंगे. ठीक है.
In each of the following question, a statement is given followed by two conclusions, number 1 and 2. Give answer A if only conclusion 1 follows, B if only conclusion 2 follows, C if either 1 or 2 follows, D if neither 1 nor 2 follows, E if both 1 and 2 follows. करें जी स्टेटमेंट. Sealed tenders are invited from competent contractors. Sealed tenders are invited from competent contractors experienced in executing construction jobs. Tenders are invited only from experienced contractors. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला स्टेटमेंट में, sealed tenders are invited from competent contractors experienced in executing construction jobs. तो फर्स्ट क्या है, टेंडर्स आर इन्वाइटेड ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स. सेकंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड कॉम्पिटेंट टेंडर्स इन कंस्ट्रक्शन जॉब्स. तो सोल्यूशन पढ़ते हैं जी. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो टेंडर्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सपीरियंस्ड इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब्स. ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन ही आपका फॉलो करेगा. द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टेंडर्स इन कंस्ट्रक्शन इज नॉट मैंशन. ये मैंशन ही नहीं है, यही मैंशन है कि सील टेंडर्स आर इन्वाइटेड. ठीक है, टेंडर्स इन्वाइट किए गए हैं कहाँ से, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से. ठीक है, एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब्स. तो वो कंक्लूजन कौन सा दिखा रहा है, फर्स्ट वाला दिखा रहा है. सो कंक्लूजन सेकंड डजंट फॉलो. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका ए. क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है. नेक्स्ट करो, ट्राई कीजिए नेक्स्ट फटाफट. Try. We follow some of the best and effective teaching learning practices used by leading institutes of all over the world. A statement of professor of MN Institute. ठीक है, एक MN इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने स्टेटमेंट दी. वी फॉलो सम ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय लीडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. Conclusion, the MN Institute is one of the leading institutes of the world. ठीक है, ये तो कहीं मेंशन नहीं किया गया. Whatever is being followed by world leading institutes will definitely be good and useful. This statement hints at following the practice used by leading institutes as a positive future of the MN Institute. So only second follows while one doesn't. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बी. आंसर आ गया बी. ठीक है, ये तो कहीं मेंशन नहीं किया गया कि जो MN इंस्टीट्यूट है वो लीडिंग इंस्टीट्यूट है. क्लियर है, चलें आगे. मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ. ऑल हेल्थी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स. कहीं भी ये मेंशन किया है, नहीं किया. इवनिंग वॉक्स आर हार्मफुल, ये कहीं मेंशन किया है, नहीं किया. मेंशन क्या किया है कि जो मॉर्निंग वॉक है वो गुड है हेल्थ के लिए. ठीक है, तो द स्टेटमेंट मेंशन दैट मॉर्निंग वॉक्स इम्प्रूव हेल्थ, बट दिस डजंट मीन दैट ऑल हेल्थी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक. कुछ योगा भी कर सकते हैं. सो वन डजंट फॉलो. ऑल्सो नथिंग इज मैंशनड अबाउट इवनिंग वॉक्स इन द स्टेटमेंट. सो सेकेंड ऑल्सो डजंट फॉलो. तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया डी. क्लियर, नेक्स्ट कर लोगे खुद. नेक्स्ट आप खुद ट्राई कर लीजिए. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या दिया हुआ है. स्मोकिंग इज वन ऑफ दोज ह्यूमन वीकनेसेस which tend to test the willpower of the smoker to the edge. It is very difficult for the smokers to give up smoking even if they want to do so. यही दिया हुआ है ह्यूमन वीकनेसेस. देखो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैव अदर वीकनेसेस एज वेल. दिस स्टेटमेंट मेंशन दैट अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर इज रिक्वायर्ड टू गिव अप स्मोकिंग, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. दस वन follows. Also, it is mentioned that smoking is one of the human weaknesses. This means that there are other human weaknesses as well. ठीक है, so second also follows. So answer क्या आ गया, क्लियर है, क्लियर है जी. नेक्स्ट आ जाइए असर्शन एंड रीजन. असर्शन एंड रीजन. स्टूडेंट्स देखो, इसमें क्या है,
आपकी समझदारी दिखानी है ऐसे चैप्टर्स में, ठीक है। आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन, जैसे हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, पढ़ के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, ये भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही है, लेकिन इसमें आपकी थोड़ी नॉलेज भी काम करेगी, ठीक है। इसमें आपकी थोड़ी नॉलेज भी काम करेगी, ठीक है जी। करें ये स्टार्ट। दिस टेस्ट इज मेंट टू जज द कैंडिडेट नॉलेज एंड विद इट इज एबिलिटी टू रीजन आउट करेक्टली। इन दिस टेस्ट टू स्टेटमेंट्स रेफर टू एज द, एक असर्शन हो गया, ठीक है, असर्शन एंड रीजन रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड। 5 ऑल्टरनेटिव कमेंट्स ऑन दीज आर गिवन एंड द करेक्ट वन इज टू बी चूजन। देखते हैं कैसे। देखिए डायरेक्शंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 2 स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। मार्क योर आंसर ए। अगर ए आंसर आपने कब मार्क करना है, अगर इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अगर ए एंड आर दोनों ही ट्रू हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। सेकेंड इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए और आर दोनों ट्रू हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए आंसर आएगा, ठीक है। ए और आर अगर ये भी ट्रू है पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट वैसे एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो बी आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ट्रू हो पर आर फॉल्स हो, ठीक है, तो सी आएगा। ए फॉल्स हो लेकिन आर ट्रू हो, तो डी आएगा। इफ बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, अगर ए एंड आर दोनों ही फॉल्स हैं तो ये गलत आएगा। असर्शन, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर परनियल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर परनियल, ठीक है। रीजन, दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो। So most Himalayan rivers are perennial because they are fed by the melting snow throughout the year. Thus R correctly explains A, ठीक है। हाँ जी, ये perennial ही होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फेड होते हैं मेल्टिंग स्नो से। तो जो R है, रीज़न है, वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जो R है वो A का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए। द फिलामेंट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब डजेंट बर्न अप ऑल्दो इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 2700 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट ग्लो, ठीक है। बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन डिस्पाइट हाई टेम्परेचर होने के कारण। द फिलामेंट इन अ बल्ब, जो फिलामेंट है बल्ब में, डजेंट गेट बर्न ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज द बल्ब इज फर्स्ट evacuated and then filled with an inert gas like argon or helium. However, it is true that bulb filament is made up of tungsten. Thus, both A and R are individually true, but R doesn't explain A, ठीक है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपस में दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर है जी। समझ आ गया। चलें आगे। आइए। असर्शन, एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स अमर्स्ड इन वाटर। आयरन बॉल है जो, वो मरकरी पे फ्लोट होती है बट अमर्स्ड इन वाटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी, ठीक है। आयरन विद स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन दैट ऑफ मरकरी बट मोर देन दैट ऑफ वाटर फ्लोट्स इन द फॉर्मर बट गेट्स अमर्स्ड इन द सेकेंड। दस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है पर आर क्या है जी, फॉल्स है। हेंस द आंसर इज सी। क्लियर है, ठीक है। आयरन विद स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन दैट ऑफ मरकरी बट मोर देन दैट ऑफ वाटर फ्लोट्स इन द फॉर्मर बट गेट अमर्स्ड इन द सेकेंड। सो ए ट्रू है, आर फॉल्स है। क्लियर है। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट आइए। बांग्लादेश इम्पोर्ट्स
जूट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, बांग्लादेश हैज़ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स। ठीक है, when Bangladesh was created after partition of India, the areas of jute production went to Bangladesh while the jute mills were left in India. So India imports now jute from Bangladesh. Thus both A and R are false. So correct answer क्या आ जाएगा? E. ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया स्टूडेंट्स? आई होप ये आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सारी क्लासेस को ज़रूर देखिए। आपके लिए यूजीसी नेट का फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना भी ज़रूरी है, तभी आपका सेकंड एग्ज़ाम, ठीक है ना, चेक हो पाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो फर्स्ट एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिए, ऐसे ही वहाँ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर्स करने होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।